अब ये पर कैपिटा इनकम में हमने थोड़ा सा इजाफा तो देखा, इसकी वजह से क्या लोगों का मेयार ज़िंदगी भी बेहतर होगा, या जो चैलेंजेस अभी पिछले हमने 1-1.5 साल में देखे हैं वो अभी कुछ मज़ीद लोगों ने सहने हैं? देखिए, बात यह है कि एक तो पाकिस्तान में जो ओवरऑल इकॉनमी में स्टेबिलिटी आई है, और फिर पिछले साल जो हमारी जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ थी वो कोई 6% थी। तो 6% का मतलब यह है कि रूरल इकॉनमी में कोई $15 अरब के करीब इंजेक्ट हुआ। तो उससे पर कैपिटा इनकम हमारी बेहतर हुई, और ओवरऑल उससे ज़ाहिर है कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है उससे भी लोगों में फर्क पड़ा। फिर ये कि जो हमें फॉरेन रेमिटेंसेज है हमारी, उसमें भी तकरीबन कोई 25% का ग्रोथ आया। तो वो जो ग्रोथ आया तो उसकी वजह से भी पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ी है। तो ओवरऑल जो हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी देख रहे हैं या खुशहाली देख रहे हैं या लोगों में सेटिस्फैक्शन देख रहे हैं, तो ये फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स की वजह से है। इसमें आईटी का सेक्टर भी है, फ्रीलांस जो लोग काम करते हैं वो भी है। तो इससे ओवरऑल खुशहाली बहरहाल आई है और मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हुआ है। और आइंदा आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि आईटी की हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $1-1.5 अरब मजीद बढ़ेंगी। हमारी राइस की एक्सपोर्ट जो है पिछले साल डबल हो गई थी, तो इस साल राइस की एक्सपोर्ट भी मजीद बढ़ने की तवक्को है। एग्रीकल्चर में मजीद कुछ आइटम हैं, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ने की तवक्को है। इस साल हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो भी तकरीबन 6-7% के करीब बढ़ी है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल मिला के ओवरऑल हमारी इकॉनमी में पैसा इंजेक्ट हुआ है, और उसकी वजह से लोगों में खुशहाली आई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।